अस्सलाम वालेकुम। बीफ चिली विद वेजी राइस, आप इसको ट्राई करें। मेरी रेसिपी से बहुत मज़ेदार बनता है और सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आप इसके अमेजिंग टेस्ट को बहुत इन्जॉय करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ वेजी राइस बनाने की रेसिपी। आपको आधा किलो चावल चाहिए। चावलों को आप तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो लें और फिर 1 कप ऑयल को गरम करें देगची में। उसमें आप 2 टेबलस्पून चॉप प्याज, 1 टीस्पून चॉप लहसुन और हाफ़ टी स्पून चॉप अदरक डालकर थोड़ा सा उसको सौते कर लें। यहाँ मैंने दो जगह इतनी ही मिक़दार में लहसुन अदरक और प्याज रखा हुआ है। आधा मसाला बीफ चिली के लिए और आधा राइस के लिए। अब आप लहसुन अदरक और प्याज को चॉप किए हुए को आप सौते कर लें, हल्का सा फ्राई करें। इसको आपने ब्राउन नहीं करना। इसके बाद आपने इसमें 1 कप शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई और 1 कप गाजर आपकी मर्ज़ी है किसी भी शेप में काट लें, और इसी तरह 1 कप बंद गोभी कटा हुआ आप इसमें डालकर फ्राई करें तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। आपने आंच हल्की नहीं करनी बिल्कुल भी। इसके बाद आप इसमें 1 अदद चिकन क्यूब, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, बल्कि आप 2 टेबलस्पून ले लें बेशक, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। चिकन क्यूब में भी और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक निस्बतन कम लें। इन मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद आप अब इसमें पानी और चावल डालेंगे। जितने कप आपने चावल लिए हैं, मतलब आधा किलो चावल जितने कप में आते हैं भिगोने से पहले, उतना ही कप आपने पानी डालना है बराबर की मिक़दार में। भिगोने से के बाद चावल भूल जाते हैं, इसलिए आपने भिगोने से पहले नाप लेना है चावलों का और पानी का, एक ही होना चाहिए। और इसको आपने ढककर इतनी देर पकाना है कि चावलों का फालतू पानी खुश्क हो जाए और चावल साइज़ में डबल हो जाए। चावल को आप जितनी भी देर भिगो लें, चावल बहुत अच्छा पकता है। देखें, चावल पानी खुश्क कर चुके हैं। अब आप दोबारा से कवर करके अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तकरीबन 20 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर मेरी आज की रेसिपी है बीफ चिली। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और बहुत शौक़ से मैंने ये आप लोगों के लिए कुक की है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हाफ़ केजी बीफ को उबाल लिया है, नमक में गला लिया है और उसका पानी यानी कि यखनी खुश्क कर लिए उसी में। अब आप एक पैन में, चाहे आप कढ़ाई लें, चाहे आप देगची लें, चाहे आप तवा, ये आपकी मर्ज़ी है, उसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालें और उसमें 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, हाफ़ टी स्पून चॉप्ड अदरक और 2 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज डालें। 2 मिनट के लिए आप उसको सौते करें। आपने इन तीनों चीज़ों को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है। और बीफ चिली बनाते वक्त ध्यान रहे कि चूल्हे की आंच आपने हल्की बिल्कुल भी नहीं करनी, ना ही बहुत तेज़ करनी है। इसके बाद आप 1 शिमला मिर्च के क्यूब्स काट लें, 1 गाजर जूलियन कटिंग में, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको भी आप क्यूब शेप में काट लें। और लहसुन अदरक चॉप जो आपने फ्राई किया है उसके साथ ही गाजर, प्याज और शिमला मिर्च को भी आप फ्राई करना शुरू कर दें। इसको आप तवे पर फैला दें और दरमियान में जगह बनाकर आप टोमेटो प्यूरे इसमें ऐड कर लें, तकरीबन 4 टेबलस्पून। टोमेटो पेस्ट से मुख्तलिफ होती है। टोमेटो पेस्ट आप कच्चे टमाटरों का बनाते हैं ग्राइंड करके, और टोमेटो प्यूरी जो है वो आप टमाटरों को उबाल कर फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, यानी टमाटर आपके कच्चे नहीं होते, पक चुके होते हैं।
अब इन चीज़ों को आप तेज़ आंच पर ही, दरमियानी से तेज़ आंच पर पकने दें, लेकिन आपने इन तीनों सारी चीज़ों को मिक्स आपस में नहीं करना। मिक्स हम इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल एंड में करेंगे ताकि तमाम वेजिटेबल्स और बीफ में जो खस्तापन है वो बरकरार रहे। आप कोशिश करें कि ये टोमेटो प्यूरी जो है ड्राई हो जाए इसी में ही पककर। अब आप तवे में स्पेस बना लें इतनी कि इसमें आप बाकी चीज़ें भी डाल सकें। तवे पर बनाने का मेरा मकसद यही था कि इसी तरीके से सेपरेट हर चीज़ कुक की जा सके एक ही बर्तन में। अब मैंने ये तमाम वेजिटेबल्स एक साइड पर कर दी और थोड़ा सा मज़ीद कुकिंग ऑयल ऐड किया। टोटल कुकिंग ऑयल इसमें 1 कप के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम उबला हुआ बीफ जो कि हमने बहुत छोटे टुकड़ों में काट कर नमक में डालकर उबाल लिया था इतना कि गल गया, और फिर उसकी यखनी इसी में खुश्क कर ली। तवे पर आप इस बीफ को फैला दें, या आपकी मर्ज़ी आप बीफ की कटिंग किस अंदाज में करते हैं। हम पाकिस्तानी चूँकि बीफ बहुत गला हुआ पसंद करते हैं, इसलिए इसको पहले गलाना ज़्यादा मुनासिब है। इस बीफ को भी आप तकरीबन 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद आपने जूलियन कटिंग में जो हरी मिर्चें, तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें हैं, बहुत छोटे साइज़ की, उन्हें आपने लंबाई की कटिंग में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दें। और इन हरी मिर्चों और बीफ को मिक्स करके आप 2 मिनट तक फ्राई करें। फिर इसमें आप थोड़ा सा दोबारा से तवे में स्पेस बनाएं। हम इसमें 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। पेपरिका पाउडर को आप ऑयल में डालकर हल्का सा पका लें ताकि इसका कलर आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद आप इसमें कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च भी ऐड कर दें। बीफ के साथ इन मसालों को मिक्स कर लें ताकि ये मसाले मज़ीद जलने ना पाएँ। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट है 1 टेबलस्पून। बीफ चिली में सबसे ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर मस्टर्ड पेस्ट का आता है। और स्टेक सॉस 1 टेबलस्पून। आपके पास स्टेक सॉस नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 3 टेबलस्पून। इन तमाम सॉस को बीफ चिली में डालने के बाद आप तमाम वेजिटेबल्स और बीफ को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के दौरान तमाम सॉस वगैरह पककर ड्राई हो जाएंगे और बीफ चिली सर्व करने के लिए रेडी होगी। बीफ चिली को आप बॉइल्ड राइस के साथ, वेजी फ्राइड राइस के साथ या एग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसका कलर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चिकन शाशलिक में थोड़ा सा मीठा फ्लेवर होता है, लेकिन ये फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। बज़ाहिर देखने में रेसिपी चिकन शाशलिक जैसी है, लेकिन फ्लेवर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़रूर इसको इसी रेसिपी के साथ ट्राई करें। इतना उम्दा और इतना लजीज बीफ चिली आपने इससे पहले टेस्ट नहीं किया होगा। मेरी अगली रेसिपी में इंशाल्लाह वेजी फ्राइड राइस होंगे, जिसमें आप इस बीफ चिली को सर्व करते हुए देखेंगे। मेरी अगली रेसिपी तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।